वो छल्ली उतार के खा रहा है, मतलब छिलका उतार के चला गया। यार ये ना रखो पौड़ियां च, तो डर लगता है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पीछे देखिए बखेरा डला हुआ है क्योंकि ऑनलाइन क्लास होके हटी है अभी। और मेरा ट्राइपॉड अभी मुझे मिला है क्योंकि पहले बच्चों के कब्जे में ये था, इस वजह से। और अभी आपने जो क्लिप देखी है ना, मंकी आ गया था हमारे घर में। और मैं एक्चुअली किचन में थी, जैसे ही क्लास खत्म हुई। एक मिनट, इसको सेट कर लो, नहीं हो रहा है। क्लास जैसे ही खत्म हुई तो मैं किचन में चली गई। जो सब माओ का हाल हो रहा है, मेरे को लंच की तैयारी करनी थी। एक्चुअली आज फर्स्ट डे था ऑनलाइन जूम पे क्लासेस का, तो थोड़ी दिक्कत हुई। जैसे शाइन कर लेती है, बड़ी है, और माही के साथ मुझे बैठना पड़ा, देखना पड़ा, उस वजह से। तो किचन में थी और बच्चे बाहर थे, एकदम से भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि मम्मी बाहर मंकी है। तो मैंने किचन की विंडो से देखा और वो ना बाहर जो बाल्टी पड़ी हुई थी ना, उसमें पानी था, वो पानी पी रहा था। आपने क्लिप में देखा, शायद क्लियर नहीं दिखा ना, वो जाली की वजह से, जो विंडो की जाली है उसकी वजह से। फिर मैं दूसरे एसी वाले रूम में गई, उसकी विंडो से मैंने देखा। एक्चुअली ना मैंने, आपको पता है ना, मेरा सूखने के लिए बड़ा सामान पड़ा होता है, तो वो सब था। वो तो उसके खाने का नहीं था। और छलियां थी एक दो, जिसको मैंने छीला नहीं था कि ऐसे ही सूख जाएंगी तो देख लेंगे क्या होगा, और वो बड़े मजे से खा रहा था। आपने देखा है वो भी छलियां। अब मैं उनको छत पे ही रख दूंगी, वही खाएगा। अब उसकी किस्मत में था वही खाएगा, लेकिन हम लोग डर गए हैं। एक्चुअली कल भी मुझे शाइन ने बोला था कि मम्मा मंकी आया था। आजा शाइन, बता जरा क्या हुआ था भाई। क्या हो गया था कल? कल मैं वैसे ही ऊपर जा रही थी तो ना, ऊपर जाते जाते मेरे साइड में देखा, उसकी शेडो थी। मेरे को पता नहीं था। मैं कहती ये किसकी शेडो आ रही है। ऊपर देखा मॉन्की बैठा। पहले उसने मुझे अपने नाखून से ऐसे ऐसे डराया। अच्छा, डराया था उसने? हाँ सच में। हाँ, है ना। फिर मैंने जोर से चीख मारी, मम्मी करके। वो भी भाग गया, मैं भी भाग गई। हाय मम्मी इतनी डरावनी हो, नाम सुन के ही भाग गया मम्मी। वो भाग गया, मैं भी भाग गई। मैं भी भाग गई। तो डर वाली बात होगी। एक्चुअली इतने मतलब देर से रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मंकी एक दो बार मैंने सर्दियों में देखा था ऊपर छत पे, तो बस निकल जाता था साथ में। हमारी एक्चुअली गली के एंड में ना किसी के वो है, अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, वहां पे मैंने उसको अमरूद खाते हुए एक दो बार देखा है, सर्दी सर्दी में। छत पे नहीं आता था। लेकिन अब साथ साथ जो लोग हैं ना, जैसे कई बार गेहूं वगैरह हम लोग धूप में डाल देते, देखिए अब मौसम चेंज हो गया, नीचे धूप नहीं आ रही है, तो वो छत पे जाता है सामान सूखने के लिए। तो पड़ोसियों की गेहूं उसने खाई है एक दो बार और उसके मुंह को लग गया। उसको पता है कि यहाँ पे कुछ कुछ होता है, सूखने के लिए पड़ा होता है, तो वो आता है। अब डर वाली बात होगी कि अब चीजें सुखानी होंगी तो छत पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये सेफ भी नहीं, क्योंकि मेरी सीढ़ियां बाहर से है ना, तो हम लोग मतलब बेफिक्र से होकर, बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं जैसे बरामदे में, तो अब डर के निकला करेंगे। फिर भी जानवर है, डर लगता है कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। बच्चे डर के अंदर है, मैं भी डर डर के अंदर ही हूँ भाई। डर के ही रहना चाहिए। जहाँ जोर ना चले वहां डर जाना चाहिए। तो वो हो गया। और ना एक दो दिन से ना पता नहीं जानवर जानवर से दिख रहे हैं। कल मैं शाम में चाय लेके गई थी ना दुकान पे, तब मैंने आते हुए देखा नेवले और सांप की लड़ाई। मैंने जिंदगी में पहली बार देखी रोड पे, और मैं डर गई। मैं काफी पीछे ही मैंने एक्टिवा रोक लिया, और मेरे को ऐसे हो गया। वो ना मतलब काफी खतरनाक वाली लड़ाई थी। टीवी में देखी है, वीडियोस में, वीडियो में नहीं देखी मैंने, टीवी में ही देखी है ये वाली चीजें। और मैंने असल में देखा, और वो ना उछल उछल के वाली लड़ाई, मैं डर गई। लेकिन सांप भाग गया एकदम से कहीं ना, वो देखा मैंने। और मैंने इंदर को बताया कि मैंने वापसी में ये देखा, तो इंदर ने बड़ी लाइटली से ला कहते लिया कि जाते हुए ना मैंने ग्रीन कलर का सांप देखा। तो मैं कहा है ये क्या हो रहा है। रोज सांप और ये मंकी, डर लग रहा है। वैसे मौसम ही ऐसा ना, तो पता नहीं, वैसे तो धरती इनकी है, क्या कह सकते हैं। लेकिन इस बार ना, इस सीजन में मैंने 3 बार देख लिया है। मैंने दुकान पे भी देखा था, आपको बताया था, और आते जाते इधर उधर भी देखा। पता नहीं, देख के ना से सरसराहट सी होने लग जाती है कि भाई ये क्या है। मेरे को तो बहुत डर लगता है इनसे। तो 1:15 हो गए हैं फटाफट से। अभी ऑनलाइन क्लास है, वो पीडीएफ आ जाएगा शाइन को। फिर से 2 बजे क्लास है, तो लंच फटाफट से रेडी कर लूंगी और बच्चों को दे दूंगी ताकि क्लास के लिए फ्री हो जाए। और आज बन रहा है ऑथेंटिक पंजाबी खाना। और यहाँ पे मंकी फिर से आया था शाम को। देखिए बाल्टी में मुंह डाल के पानी पी रहा है मजे से, और बड़े दबे पाँव उतरा था। हम लोग इसी रूम में थे, पर्दा भी साइड पे था कर्टन जैसे, और हमने देख लिया था। देखिए इधर उधर देख रहा है, और सीढ़ियों के नीचे जाके भी उसने चेक किया था कि कुछ खाने के लिए है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आलतू फालतू सा सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो था। और दबे पैर से गया, और देखिए यहाँ पे मज़े से छल्ली खा रहा है। एक एक दाना तोड़ के, इधर उधर देख के फुल एंजॉय किया इसने। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया है इसने।
और आपको पता है ये ना मतलब यंग वाला मंकी नहीं था, ये ओल्ड वाला मंकी था। जैसे इसको देख के पता चल रहा था कि ये यंग मंकी नहीं है। और मेरे बच्चों को इस पे इतना तरस आ रहा था ना कि ये भूखा है। वो लोग ऐसे ही करती हैं दोनों ही, शाइन माही। अगर गली में कोई पपी हो, कोई डॉगी हो ना, तो उनका मन बड़ी जल्दी पसीज जाता है। हाय मम्मा वो भूखा होगा, हाय मम्मा बारिश आ रही है वो भीग रहा होगा, हाय इसको भूख लगती है तो वो किसको बताता होगा, वो कैसे करता होगा। तो यही सब उनका चल रहा था। वो बातें कर रही थी और उनको ऐसे हो गया था कि पता नहीं क्या करके उसको दे दें कि उसको भूख लगी है। खा रहे हो तो चक के दाने भी है ना। दबे पैर आ रहे हैं, पता ना लग गया किसी ने। शांति न, वो चला गया, बस गया गया। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि मंकी ने जो सीढ़ियों पे आपने देखा ना वो क्या था। ये देखिए, ये देखिए छल्ली पड़ी हुई है ना, उसने खा लिया सारी। नज़दीक से दिखाऊं, ये देखिए छील के पूरे दाने उसके खा लिया। और बड़े ना प्यार से खा रहा था। और बच्चे ना अंदर से देख रहे थे और माँ ही कहती हाय मम्मा भूखा होना बेचारा। मैं कि तेरे को बड़ा तरस आ रहा है। इतना सा मुंह बना के ना वो कहती मम्मा भूखा होना, भूख लगी होनी। और ये बाल्टी जो मैंने पानी की भरी हुई थी यहाँ पे, और अब से मैं नहीं भर के रखूंगी। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा भर के रखती हूँ, मतलब पानी था बाल्टी में और वो 2-3 बार आके पानी पी के गया। पानी की तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग डर गए हैं, अगर यहाँ तक आया तो आगे अंदर तक भी आएगा और फिर हमारे लिए सेफ नहीं है। और मेरे तो आलू प्याज भी बाहर ही पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी मेरे को सेफ नहीं लग रहा है। अभी आइए ऊपर चल के देखते हैं कि मेरे पौधों को तो कुछ नहीं किया है उसने। मेरे को ना चढ़ते हुए डर भी लग रहा है, क्योंकि वो 3-4 बार दबे पैर से आ चुका है ना, तो इस वजह से। खैर वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं। और जो मैंने आपको बताया ना कि शाइन ने बताया कि मंकी था, वो मंकी इस दीवार पे था। जैसे सीढ़ियों के मिड तक वो आई और फिर वापस चली गई। डर डर के जा रही हूँ मैं। नहीं है तो नहीं है, खैर बच गए। लेकिन कुछ पता नहीं होता ना इनका, अब उनको रास्ता पड़ गया ना उसको, तो आ सकता है अब। नहीं ठीक ओ, शैतानी तो उसने की हुई है। दिखाऊं, फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, वहाँ से दिखेगा नहीं नज़दीक से ना। ये देखिए, ये खोदा हुआ है उसने ना। यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मेरे लिए। हाँ, यहाँ सेंटर में पालक थी नहीं यहाँ पे। वैसे खोदा तो वहीं वहीं पे हुआ जहाँ नहीं थी, पर मतलब वो कर सकता है ऐसे। और मेरी मेथी देखिए, अच्छी लग रही है ना। और मैंने ना ये खाली थैले थे ना, उनमें भी डाला था। ओ, यहाँ पे भी उसने किया हुआ है पालक। ओहो, ये तो बड़ी मुसीबत वाला काम हो गया। और मेरा नींबू चल गया भाई ये। इसके लिए अभी मुझे कुछ देखना पड़ेगा कि क्या करना है। मतलब नए पत्ते तो नहीं आए, पर काफ़ी दिन हो गए हैं, जैसे मुझे लगता है 15 दिन हो गए हैं शायद। और ये सूखा नहीं है, मतलब ये चल गया अभी। तो अभी इसका मंकी का इलाज क्या ढूंढूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब नीचे आ रहा है, और सूरज की कितनी शेडो पड़ रही है ना, नीचे आ रहा है। उसका इलाज तो ये है, चलो मैं चीज़ें नहीं रखूँगी सूखने वगैरह के लिए कुछ भी, लेकिन मेरे पौधों को हार्म पहुँचा रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। शायद एक्चुअली ना वो भूखा है, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो बेचारा मिट्टी भी खोद रहा है ना। उसका भी क्या कसूर है, लेकिन देखना पड़ेगा। और आज ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ हमें। मतलब माँ ही छोटी है ना, इस वजह से। और उसको भी अभी मैंने पढ़ाना है। अभी मेरे को ऐसा लगता है टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पीडीएफ वगैरह ऐसे ही आते थे ना, ऑफलाइन वाले क्लासेस होती थी, तब थोड़ा इजी था, जब मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन अब से मैं स्ट्रिक्टली उनका टाइम टेबल चेंज कर दूँगी, और सोने का भी सिस्टम चेंज कर दूंगी। एक्चुअली उनका रूम ही शिफ्ट कर दूंगी मैं। अभी मौसम ठीक है, एसी वगैरह तो हम काफ़ी देर से नहीं चला रहे, अब तो फ़ैन में भी ठंड लगती है रात में, तो उनका रूम ही शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मैंने तो बिग बॉस देखना होता है ना। तो उनको टाइम से सुला दूंगी, और सिस्टमेटिकली अभी चलेगा तभी बात बनेगी। क्योंकि अभी से खींच लूँगी ना तो फिर ठीक रहेगा मेरे लिए भी, उनके लिए भी। अभी नीचे जाके उनको पढ़ाऊँगी, और माही को पढ़ाऊंगी। शाइन तो कर रही है, रिटर्न की इतनी आदत भी नहीं ना रही, तो वो लिखने में भी उसको दिक्कत हो रही है। उसको रिटर्न होमवर्क मिला है माही को, वही कर रही है वो, लेकिन वो उसका मुंह इन्नू सा वो पड़ा है कि लिखना पड़ रहा है। एक्चुअली वो लेफ्टी भी है ना, तो मतलब कई बार अभी भी वो भूल जाती है, कई बार वो अल्फ़ाबेट्स उल्टे डाल देती है, अभी भी वो करती है ये।
तो वो उस टाइम पे करती है जब वो प्रेशर पे होती है ना, मतलब जब उसे लगता है कि मेरे पे प्रेशर है पढ़ाई का, या फिर वो नहीं करना चाहती और वो कर रही है, उस टाइम पे उसको खुद को भी नहीं पता चलता, वो उल्टा लिखती है, वो जान के नहीं करती, उसको नहीं पता चलता इतने वो उसमें प्रेशर में आ जाती है। हवा अच्छी ठंडी चल रही है। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना आज ऑथेंटिक खाना बनेगा, और मैं दिखा नहीं पाई। मैं दिखा इस वजह से नहीं पाई क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होने से पहले तो मैं लंच का सीन हुआ ही नहीं, कोई बना ही नहीं, है ना। बच्चों ने कहा कि जैसे शाइन की एक बीच में ऑफलाइन क्लास थी, वो उसमें लंच कर सकती थी, लेकिन आपको उसका पता ही है कि उसको ये होता है कि नहीं, पहले मैं अपनी क्लास फिनिश कर लूँ फिर खाऊंगी आराम से। तो 3 बज गए क्लास फिनिश होते होते, और फिर इंदर आए और सबको लंच देते देते मैं काफ़ी लेट हो गई एज़ यूजुअल। और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं थी, बस ये था कि फटाफट से खा लूँ। वैसे मैंने साग बनाया था, अब तो ये सर्दियों में बनेगा ही, अभी अभी ज़्यादा क्रेज़ है, जैसे सीज़न स्टार्ट हो रहा है ना, तो नया नया सा है, ज़्यादा क्रेज़ है, तो सर्दी वाला प्रॉपर मैंने खाना बनाया था। मक्की की रोटी और लस्सी मैंने बना ली थी साथ में, और अचार। तो ऑथेंटिक तो बना था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई, जल्दबाजी के कारण भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो फटाफट से मैंने खाने की बात की कि खा लो, बाद में देखेंगे जब होगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।